हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया अब हम आ गए हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ लोग फुक रहे हैं मुझे देखकर कि नई नई रिएक्शनिस आई है वाईटी पर। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों की और जलाई जाए और क्यों ना इनको फुकाया जाए ऐसे ही रिएक्शन बना बना कर। वैसे लोग कितने हसद और जलन करते हैं ना मुझसे। मैं भी सोचती हूँ ऐसा क्या है मेरे अंदर, कुछ तो बात है। तभी लोगों के ना मैं बिना कुछ बोले भी आग लगा देती हूँ, आग। यार मजाक कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ना जब हंसते हैं ना, तो तूने देखा कैसे हंसते हैं? ज्यादा नहीं हंसूंगी, नहीं तो नीचे ऊपर वाले आ जाएंगे। क्या हो गया इसको, कोई चुड़ैल उड़ैल आ गई है क्या? हंसी आ रही है मुझे। चलो भाई, करते हैं अपना रिएक्शन स्टार्ट। और खटारा साहिबा, खटारा साहिबा, हाय ओए, घर नहीं मिल रहा, इतनी दिक्कत हो रही है, कितने चक्कर मारने पड़े। बेचारी सुबेरे से निकली, शाम हो गई, रात पड़ गई, बीमार भी हो गई हैं पता है, क्योंकि अम्मी बीमार हो गई हैं, अम्मी बिस्तर पर लेट गई हैं। अब पता है कि खाना जो है वो खटारा साहिबा को बनाना पड़ेगा, तो अम्मी से पहले खुद पड़ गई हैं कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है। और बेचारी अम्मी अम्मी जो है वो इसके बेटे से बोल रही है कि बनाने वाला कोई नहीं है बेटा, घर में खाना कोई नहीं है बनाने वाला, तो तू बाहर से लेकर कुछ खा ले। यार मुझे इस फैमिली पे ना बड़ी हंसी आती है। वैसे कितने नौटंकी बाज है ये लोग, इतने नौटंकी बाज। कहती है 3-4 दिन से जो है, 3-4 दिन का मिक्सअप मैंने वीडियो डाला है, और अब से ना नया व्लॉग आएगा, बस इससे अभी काम चला लो। और भाई दाल चावल बनाए गए, दाल चावल जो है, दाल फिर भी अम्मी ने ही बनाई, फिर पाए बनाए गए, वो भी अम्मी ने ही बनाए। उसके बाद अम्मी जो है वो टेढ़ी होकर बेड पर लेट गई, ताकि जहाँ से ना कैमरे का एंगल बिल्कुल सही आना चाहिए, अम्मी का फेस है ना एकदम सही से आना चाहिए। अम्मी को पहले ही पता था कि भैया मेरा जो दोता है ना वो कैमरा लेकर आने वाला है, तो मैं पहले से कंबल आधी कमर पर डालकर लेट जाऊं और सर लपेट कर लेट जाऊं, और फिर मुझे नौटंकी भी करनी है। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त फैमिली है ना ये। मस्त। तो भैया आज के वीडियो में कुछ था तो था नहीं, बस वही है। थंबनेल देखो, अम्मी की बस इतनी सी क्लिप दिखाई कि वो बीमार है, और थंबनेल इतना बड़ा बड़ा लगा दिया। इतनी बड़ी अम्मी जो है वो पूरे थंबनेल पर लिटा दी है, और अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है। और थंबनेल पर ऐसा दिखाया गया है जैसे अम्मी जो है ना, इतनी टेंशन उन्होंने वाईटी की ले ली है कि वो जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। लेकिन जब हमने अंदर खोल कर देखा तो वही निकला पहाड़, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। पर इन्हें चुईया भी नहीं बोल सकते, चुईया भी नहीं बोल सकते, क्योंकि चुईया कहीं से लगती नहीं है ना ये लोग। ये तो हट्टी कट्टी, तुम लोगों को पता ही है कि कैसी है। तो यह जोक सपाट, पानी भरा हुआ था घर के अंदर, इतना पानी, कितनी दिक्कत। अबे भाई तुम्हारा खुद का घर है ना, घर तो तुम्हारा है, बकौल तुम्हारे। वैसे तो ये रेंट का है, लेकिन तुम बताती नहीं हो, बताती इसको ऐसे हो कि ये तुम्हारा अपना घर है। जब ये तुम्हारा अपना घर है तो तुम लोगों को जो दिखा रही हो इतने दिन से कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इधर से पानी गिर रहा है, उधर से पानी गिर रहा है, तो ठीक कराओ, इसको ठीक कराओ ना। घर तुम्हारा है, लगाओ पैसा, क्या हो गया भाई? जड़ से घर खरीदना आजकल पता है कितना मुश्किल है। तुम्हें जड़ से घर मिल रहा है, मिला पड़ा है, तुमने लिया हुआ है, तो इसे अच्छे से मिस्त्री को बुलवाओ, ये जहाँ से पानी टपक रहा है यहाँ का कुछ करवाओ। हैं, तुम चाहो तो इस घर को भी अपने रेनोवेट कर सकती हो दोबारा से, पर पैसा लगेगा ना। नहीं, तुम्हें जो चीज़ पुरानी हो जाती है ना, फिर तुम्हें नई चीज़ का चस्का होता है, पुरानी चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आती है ना खटारा।
लेकिन लोगों को बताएगी नहीं कि भाई मैं रेंट के घर पे बैठी हूँ, इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं करवा रही। और पानी जो भरा हुआ है, जब तुम लोग सफाई नहीं करोगे, कभी झाड़ू नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे, और गमला वहीं पर ही गमले रखे हुए हैं, तुम लोग खाली पैप से ऐसी मार देते हो 2-4 दिन में, जब तुम्हें वो दिखाना होता है बालकनी तुम्हारी, तो उसके बाद वो जो पौधों में से, जो गमलों में से मिट्टी जाती है, वो सारी कहाँ जाती है? नाली में जाती है ना। तो वहाँ पर कचरा फंस गया है, लेकिन उसको साफ कौन करेगा? तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि तुम इतनी थक जाती हो, तुम घूमते घूमते ही इतनी थक जाती हो। रोज जो है उस बाबड़ी का शोरमा खाने जाती हो, तब तुम नहीं थकती। और भाई इतनी बड़ी वाली है ये, कहती है जब बाहर से घूम कर आते हैं ना तो लाइट लाइट खाने का मन करता है, तो इसीलिए ना दाल चावल बनाया। और फिर उसी व्लॉग में दिखा रही है कि ना स्पाइसी खाने का मन करता है जब बाहर से आते हैं ना, तो इसीलिए मैंने ना मोमोज बनाए हैं। वाह 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 वाह। अब बताओ, इनकी बातें बातें देखो, एक ही वीडियो में 2-2 बातें कर रही है। बाहर जाकर भी इन लोगों को पिज्ज़ा ही खाना है, बर्गर खाने हैं, घर में रहकर भी वही चीज़ खानी है, तो भाई जाना क्यों है? थकाना क्यों है? थकावट हो गई है तुम लोगों को। ये अम्मा को भी ना सिर्फ थकावट है और कुछ नहीं है। ये जो ड्रामा इतना बड़ा बड़ा थंबनेल लगाकर बिठा दिया ना, अब फिर वही, मैंने इतने घर देखे, मैं थक चुकी हूँ, मैंने इतनी टेंशन है ले ली थी, मैंने अपने सर पर सवार कर लिया था कि अब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन इतने घर देख लिए। घर जो है ना स्कूल से इतने दूर है सारे घर। अबे भाई एक बात बताओ, जब तुमने बच्चों का एडमिशन ही नहीं कराया, तुम्हें स्कूल का ही नहीं पता तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और भाई एक बात सोचने वाली है, ये देखो कि बच्चों का साल है ना खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है ना। अगस्त का महीना ये चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है रिजल्ट भी आ जाता है बच्चों का, मार्च में एग्ज़ाम होते हैं ना। तो ये 8 महीने तो इसके ऐसे ही निकल गए। अगर ये बच्चों का एडमिशन कराएगी भी तो क्या जो टीचर है वो इनको बच्चों को कवर करवा पाएगी? 8 महीने की पढ़ाई कोई भी नहीं करवा पाएगी। इसके बच्चे खुद भी बोलेंगे ना कि हम दिन रात एक कर देंगे पढ़ते हुए, वो तब भी 8 महीने की पढ़ाई कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने टैलेंटेड बच्चे तो है नहीं इसके। बस बहाना लगा रखा है, ये घर का कंटेंट बनाना था, घूम घूम के घर दिखाना था। डीलर को भी पता लग गया, डीलर इतने तो समझदार होते ही हैं कि उन लोगों को ना सामने वाले की फितरत देख के 1-2 घर दिखा के उन्हें समझ आता है ये नहीं लेने वाले, ये बस ऐसी है, आएगी हर जगह कैमरा घुमाएगी, वीडियो बनाएगी, थंबनेल लगाएगी, चलो। कितने अच्छे अच्छे घर दिखाए, सारे नुक्स ही नुक्स निकाले। घर तुम्हें सारे पसंद आए, लेकिन तुमने नुक्स निकाला। यहाँ से स्कूल बहुत दूर है, जगह तो बताती तो वहाँ के लोग हैं जो तुम्हारी कंट्री के बैठे हुए, वो बताते तो सही कि वहाँ के आसपास कोई स्कूल है या नहीं है। हैं, तुम्हें घर लेना ही नहीं था, तुम्हें कंटेंट बनाना था। और ये जो तुम गार्डन जो दिखा रही थी, देखो हमने ना अपने यहाँ पर एलोवेरा भी लगा लिया, ये अभी अभी न्यू लगाया नहीं, ये कश्मीर जाने से पहले ही लग गए थे। और मैंने ये रिवील भी कर दिया था अपने चैनल पर कि तुम कोई घर चेंज नहीं कर रही हो, क्योंकि घोचू है ना तुम्हारा पति, उसकी वीडियो में सब कुछ लीक हो गया है, सब कुछ पता चल गया, तभी उसने ये गार्डन दिखा दिया था। तुम्हारे कश्मीर जाने से पहले ही दिखा दिया था उसने। जिस दिन तुम्हारा पहला कश्मीर का वीडियो आया था ना, उसी दिन घोचू का भी वीडियो आया था। और उसी घोचू के वीडियो में ना सबसे पहले उसने घर का ही दिखाया था कि कैसे तुम लोग घर से निकले, बच्चों को नहलाया नहीं, धुलाया नहीं, बस सोतों को उठाया, आँख मसलते हुए बिठा दिया गाड़ी में, चलो चलो भाई। कैसे लोग हो यार, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं, ट्रेंडिंग में देख रही है कि कौन सा कंटेंट चल रहा है, तो खुद भी कंटेंट बनाने आ गई। घर खाली करना इतना इजी होता है? और एक बात बताओ, अगर कोई घर शिफ्ट कर रहा हो तो वो बंदा इतना रिलैक्स होकर वो ऐसे ट्रिप मार सकता है 3-3, 4-4 दिन के, जिसका घर फैला हुआ हो? कहीं भी नहीं जा सकता भाई। सबसे पहले वो अपना ये वाला काम ख़त्म करेगा कि हमारा जो घर है पहले हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद में रिलैक्स होकर कहीं भी जाएंगे। बच्चों का स्कूल का अगर इसको होता तो कब का ये एडमिशन बच्चों का करवा लेती। पहले इसने बोला था कि मैं अपनी आयत को ना होम स्कूलिंग करवाऊंगी, जबकि इसकी बेटी को स्कूल से निकाला गया था
क्योंकि इसकी बेटी जो है ना वहाँ पे बच्चों के साथ शेयरिंग नहीं करती थी एक तो, और बच्चों को पीटती थी। और इसकी बेटी जो है ना वो अब तक भी डायपर लगाती है, तो वो ना वहाँ पर शूशू कर देती थी। तो इसीलिए उन्होंने जो है टीचर ने इसकी बेटी को निकाल दिया। इसका बेटा जो है वो नशे में पड़ गया था, ठीक है, इसलिए इसको स्कूल से निकाला गया, क्योंकि स्कूल में भी वो करता हुआ पाया गया। और बेटी को जो है दूसरी वाली को, वो तैयबा को, उसको इसने खुद हटा दिया, क्योंकि जब मेरे 2 बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये भी नहीं पढ़ेगी। बल्कि वो टैलेंटेड है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, वो टैलेंटेड है पढ़ने में, लेकिन ये ना सबको ख़राब कर रही है, ख़राब कर रही है भाई। पता नहीं कैसे लोग हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कमाते हो बच्चों के नाम पर और लोगों को बोलते हो कि भाई हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और बच्चों के ही फ्यूचर के साथ तुम लोग खिलवाड़ करते हो, बेगैरत कहीं के। अब आ जाते हैं भैया बाबा की वीडियो पे। बाबा ने वीडियो बनाई और बिल्लो आंटी की लव मैरिज का राज फाश कर दिया कि बिल्लो आंटी की कोई लव मैरिज नहीं हुई है। बिल्लो आंटी जो है जब वो बेवा हुई थी तो हमने जो है सबसे पहले बिल्लो आंटी से पूछा था कि आप निकाह करेंगी, तो बिल्लो आंटी ने हामी भर दी। उसके बाद जो है ये नज्जो मतलब अंजलि, इनको भेजा गया, इनको बोला गया कि जाओ जाओ बिल्लो आंटी के फादर के पास जाओ और तुम जो है ना इसका रिश्ता मांग कर लेकर आओ। और इसने बोला, गुलामू अंकल ने बोला कि भैया ये जो है ना हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जैसे होता है बेवा से पूछा जाता है वैसे ही पूछा गया है। अच्छा, किसी भी बेवा मतलब कोई भी बेवा हो जाए तो कोई भी आदमी जाकर पूछ ले? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं तुम लोगों की लव मैरिज नहीं हुई, ठीक है, अरेंज हुई है, ठीक है, अरेंज मैरिज हुई है, चलो लव मैरिज नहीं हुई। बिल्लो का बेटा क्यों राजी नहीं था शादी से? बिल्लो के बेटे ने क्यों हाथ जोड़ जोड़ कर दुहाइयाँ दी थी इस बिल्लो आंटी को कि आप निकाह मत करें, हमारी बदनामी होगी, हम कहीं सर उठाने लायक नहीं रहेंगे। ये बिल्लो के बेटे की स्टेटमेंट है भाई, मैं नहीं दे रही, ये जो नज्जो का हस्बैंड है उसकी स्टेटमेंट है, उसने ये बात बोली थी। वो क्यों नहीं राजी था? अगर ये अरेंज मैरिज थी तो उसको तो खुश होना चाहिए था कि भाई घर के बड़ों ने फैसला लिया है और मेरी अम्मी को दूसरी जगह बिठाने की बात कर रहे हैं, तो चलो घर के बड़े अगर फैसला ले रहे हैं तो मैं भी उस फैसले में राजी हूँ। अगर घर के बड़े फैसला लेते हैं ना तो सब राजी होते हैं। उसका खुद की औलाद क्यों नहीं राजी थी? और ये नज्जो जो है ये क्या बिल्लो की अम्मा वम्मा लगती है? कौन थी? चाची थी, पूपी थी, खाला थी, कौन लगती है ये जो रिश्ता लेने गई थी? अपनी सास का रिश्ता लेने गई थी भाई। सोचने वाली बात है इन लोगों की। और भैया गुलामू ने जो है ये खटारा के सपोर्टर उछले उछले फिर रहे, अय हाय बिल्लो को तो इंसाफ मिल गया, बिल्लो को तो इंसाफ मिल गया। बहनों देखो अभी इतनी तेज़ धूप आ रही थी, मौसम अब अच्छा हो गया, अब फिर धूप आ रही है। अभी देखो मौसम ठंडा हो गया, अब फिर धूप आ जाएगी तो लाइटिंग पड़ेगी। और देखो मैं ये बाहर बैठकर रिएक्शन दे रही हूँ, वैसे मैं अंदर बैठकर रिएक्शन देती, लेकिन क्या करे, एक है ना अफगान जलेबी क्या खूब फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, वही वाह बंदूक दिखा दिखा के क्या जान तू लेगी। तो गुलामू अंकल ने बताया कि हमने कैसे रिश्ता मांगा, और देखो एक दिन के अंदर ही उन्होंने बिल्लो से पूछा कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बिल्लो ने हामी भर दी। फिर नज्जो को और कुछ जनों को जो है उसके साथ भेजा, एक आध जने को नज्जो के जाओ इसके बाप से रिश्ता मांग कर आओ। तो जब बाप से रिश्ता मांगा तो बाप ने भी हाँ कर दी। फिर जो है इन्होंने 2 देगे पकवाई, ठीक है, थोड़ी सी मिठाई, 2 डब्बे मंगवा लिए मिठाई के, रसगुल्ले के, थोड़े से लोग बुलवा लिए अपने बच्चों को छोड़कर। और वो निकाह जो है वो पढ़ के भैया संपूर्ण शादी जो है वो कंप्लीट हो गई थी इन लोगों की। एक ही दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। सोच सकते हो तुम लोग, एक दिन का निकाह, वो भी अरेंज मैरिज, लव भी नहीं है, अरेंज मैरिज थी वो। और भाई गुलामू ने बोला कि मैं जब अब की बार कराची में गया था और मैंने जो है खटारा से बात करी थी
कि तुम्हारे जो है ये सपोर्टर इतना गंदा बोलते हैं, मतलब खास करके एक बंदी के लिए ज़्यादा बोला जाता है। बहुत घटिया है ना वो, नीच है, गिरी हुई एकदम, कचरे का ढेर नहीं जिसे बोलते, कचरा भी मैं कह रही हूँ साफ ही होता होगा। वो गटर नहीं होता पोटी वाला, जो हमारे बाथरूम का जो उसका पाइप सीधा गटर में जाता है, वो है उसका मुंह। इतनी गंदी औरत है। हर कोई इंसान है ना खटारा के घर का, उसके ऐसे जूते मार कर जाता है कि भाई बात तो क्या ही करे, लेकिन जूते खा कर के वो कहते हैं ना ढीठ हो गई है वो। वीडियो में सारी चीज़ें तो बता दी, ये नहीं बताया कि गुलामू ने ये भी बोला है, ये वाली बात भी बोली है कि भाई मैंने खटारा से जाकर बोला था कि अपनी सपोर्टर को रोक, इसका मुंह देख। तो खटारा ने बोला क्या करूं चाचू, ये लोग रुकते नहीं हैं, ये कितना मर्जी इन्हें रोक लो, ये तो रुकते ही नहीं है, बताओ। तो कह रहा फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं आ गया वहाँ से। डिवोर्स की बातें भी करी गुलामू ने कि मेरी बिल्लो से कॉल पर बात हुई है और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या डिवोर्स ले रही हो, ये मुच्छड़ जो है बैठकर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो बिल्लो ने बोला नहीं, मैं तो आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, ये पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। और गुलामू ने ये भी बोला कि मुच्छड़ क्यों नहीं आती तेरी वीडियो में, ये मेरी बीवी बिल्लो क्यों नहीं आती, लेके देख, वो कभी भी नहीं आएगी। उसने बोला कि मैं क्या उसके साथ वीडियो बनाती हूँ, मैं क्या उसकी वीडियो में आती हूँ, मैं तो नहीं आती उसकी वीडियो में। आज की पूरी पूरी चल रही है भाई, बाबा पूरा इश्क मशूक में चूर है। बाबा कह रहा है मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा, उसको छोड़ना है तो छुड़वा के दिखा दे, वो छोड़ेगी नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने यही बोला कि तू किसी की बातों में मत आ, ये घर जो है ये तेरा ही है, तू इस घर में आकर रह। अगर यासीन होता ना, यासीन होता तो अच्छा होता, ये बिल्लो ऐसे अपनी बेटी के घर ना बैठी होती। ये क्या बोल दिया बाबा, ये क्या बोल दिया आपने? आप भी यासीन को याद कर रहे हो। यासीन होता तो आपकी शादी ना हुई होती, बिल्लो अम्मा आपको मिली ना होती, आपने इतने दिन रगड़ाई ना की होती, आप बिल्लो अम्मा की याद में अब तक पहुंच चुके होते। कहाँ? कब्र में। मोहब्बत थी ना आपकी। और आपने क्या बताया कि यासीन ने आपको क्यों मारा था? जमीन के चक्कर में मारा था। ओहो भाई, इतने मतलब अपने टाइम पर ये जो गुलामू बाबा था ना, ये भी फुल हीरो वाला था, इसीलिए बिल्लो आंटी फिदा हो गई है इनके ऊपर। बोल रहा था, कह रहा अबे तू तो एक मच्छर भी नहीं मार सकता, हमने तो डंडे ले लेकर इतने लोगों को मारा है। बाबा ने बताइए ये वाली बात, जवानी पे ये डंडे ले लेके लोगों को मारते फिरते थे। और मुच्छड़ तो खाली बैठकर कैमरे में बस बातें बनानी इस आदमी को आती है, गंद करवा लो जितना मर्जी। इसीलिए बाबा ने बोला, इसीलिए तू बे औलाद है, औलाद नहीं है तेरे पास। क्या बोले भाई, है तो बदतमीज वो आदमी। लेकिन बाबा तुम इतने बड़े हीरो थे, है डंडों से कुटाई करते थे। किसी को छेड़ देता था क्या कोई? या बिल्लो आंटी को तो नहीं छेड़ा था किसी ने जिसकी तुमने कुटाई करी हो? भाई पता नहीं ये लोग कैसे हैं। इतने सारे सवाल है बिल्लो आंटी की मैरिज के लिए। असगर जो है वो सलमा को डिवोर्स क्यों देना चाहता था कि इनकी शादी ना हो, मैं डिवोर्स दे दूंगा। चलो वो छोड़ो, ठीक है, वो बिल्लो की औलाद है, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये फारूक ने तो खुद आकर बताई है अभी थोड़े दिन पहले ही ये वाली बात, ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी तभी, कि मैं तो इस शादी से राजी नहीं था बिल्कुल भी। मैंने हाथ पैर जोड़े, सब कुछ करा कि मत करो ये शादी, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, हम सिर उठाने लायक नहीं रहेंगे। तो क्यों बोल रहे थे ये? मेरा ये सवाल है कि अगर तुम्हारी ये अरेंज मैरिज थी और तुम्हारे बाप ने ये शादी कराई थी तो तुम्हारे बेटे को क्या प्रॉब्लम थी? कितना मर्जी ये लोग झूठ बोलते रहे, हम लोगों को पीछे से भी सारी बातें पता है कि ये लव थी, अरेंज थी, क्या था। बिल्लो आंटी ने इतना स्ट्रेस ले लिया है, इतना स्ट्रेस ले लिया कि उनको जो है ना वो तबीयत ख़राब हो गई है। अब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि वो घर में खाना वाना नहीं बना सकती। और जब तक वो बीमार रहेंगी ना तब तक ये खटारा साहिबा ये भी बेड पर ही रहेंगी। खटारा नहाती वाती क्यों नहीं है? बहन नहाया कर, इतनी गंदी तेरी शक्ल लग रही थी ना लास्ट में,
बाप रे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिन हो गए, सदियों से तू नहा ही नहीं है। फिल्टर विल्टर ही लगा लेती, भूल गई थी क्या फिल्टर लगाना? एप्पल के मोबाइल में तो कितने कितने फिल्टर आते हैं भाई। हमारा तो चलो एप्पल का है नहीं, हम लोग तो नॉर्मल नॉर्मल फोन ही चलाते हैं। हाय हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, अफगान जलेबी, क्या खूब फरेबी। यार ये देखो, ये रबड़ की चप्पल है। एक औरत बैठ के ना बड़ी रबड़ की चप्पल याद करती है। सच्ची वो सामने होती ना, इसी रबड़ की चप्पल से ना उसको ऐसा धोती कि याद रखती वो कि किसी ने रबड़ की चप्पल है ना उसको सही तरीके से बजाई है। बेगैरत कहीं की, बदनस्ली। लोगों को इतनी जलन हो गई है मेरे रिएक्शन से। भाई ये रिएक्शन क्यों दे रही है, किस लिए दे रही है? अबे मैं नॉर्मल बात भी कर सकती हूँ ऐसे आकर वीडियो में, ठीक है? नॉर्मल आकर किसी पर भी बात कर कर निकल सकती हूँ। मेरा चैनल है भाई, मेरी मर्जी है, मैं कुछ मर्जी करूँ। वैसे आज बताना कमेंट सेक्शन में मैं कैसी लग रही हूँ। स्पेशल मैंने बोला था ना कल तुम लोगों को थोड़ा तैयार श्यार होकर। तैयार तो मैं क्या हुई हूँ, नॉर्मली वीडियो, नॉर्मली बस ये लिपस्टिक विपस्टिक लगाई है, टचअप करा है, पसीने आ रहे हैं, धूप हो गई है दोबारा, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा क्या, अब रोशनी सी आने लगी है मेरे मुंह पर। तो भैया, और नज्जो ने दिया है जवाब आपा ढापा को, और उसने बोला है कि उस दिन तुम कहाँ थी जब तुम्हारा आदमी कमरे में बैठ बैठ कर और औरतों के कपड़े उतारता, तब तुम्हें रोना नहीं आया था? तब तुम्हारे दिल से बद्दुआएं नहीं निकली थी? तब भी बद्दुआएं देती, तब तो कोई बद्दुआएं नहीं निकली थी। अब जब तुम्हारी बेटी की बात आई तो तुम्हें बद्दुआएं याद आ गई। तो बद्दुआएं मैंने भी दी है झोली फैला फैला के। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरे भी पेट में, मैं भी उससे हूँ, क्या कहते हैं, हमन पता नहीं इनके में क्या क्या वर्ड है यार, एक तो मुझे समझ नहीं आते। कह रही मैं भी हमल से हूँ, मैंने भी खूब बद्दुआएं दी हैं, ठीक है? तब तो तुम ये बोलती थी हमारी तो सुनता नहीं है, बंद कमरा देख के करके कब रिएक्शन दे देता है पता ही नहीं चलता। छमिया तो उसके बगल में बैठी होती है जब वो रिएक्शन दे रहा होता है, उसकी आवाजें भी आ रही होती है, ये देखकर हंस भी रहा होता है उसको। तुम सारी वहीं, तू भी वहीं रहती थी आपा ढापा, तू भी वहीं रहती थी। इतनी बड़ी वाली झूठी है भाई। अबे भाग 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 भाग। मक्खी आ गई, बताओ कहीं मुर्दा ने तो नहीं भेजी मक्खी ये वाली? हो सकता है वाइट कपड़ा पहन के और जानमाज पर बैठकर एक गिलास पानी रख के और ये एक मक्खी को मेरे पास भेज दिया है। तो भैया नज्जो ने जो है वो धोया है अच्छे से इसको, आपा ढापा को, और नज्जो जो है वो बोल रही है कि ये मेरा लास्ट रिएक्शन है, ये मेरा लास्ट रिएक्शन है। यार लास्ट रिएक्शन कर कर रोज रिएक्शन देने आ जाती है वो, डेली रिएक्शन दे रही है। अबे अभी सब चुप कर गए हैं, तुझे भी इज्जत रास नहीं आ रही क्या नज्जो? इज्जत रास नहीं आ रही है? सब चुप कर गए, तू भी चुप कर जा। क्यों रिएक्शन दे रही है? जब देंगे तो फिर बोलियो जैसे अभी बोली थी, पर तब तक तो चुप कर जे, इसको जवाब देना। उसको वो बद्दुआ दे रही है, तू भी दे दे, बात खत्म। उसकी बद्दुआ लग गई क्या? अगर वो गलत होगी तो उसको लगेगी, तू गलत होगी तो तुझे लगेगी। भाई उन्हें सिंपैथी चाहिए। अब देखो ये दगड़ जो है, ये दगड़ कल लाइव आया, ठीक है? लाइव में ये क्या कर रहा था, अपने जो सूट वगैरह है उसको प्रमोट कर रहा था, ठीक है? उसकी ये जो है लोगों को दिखा रहा था, उसकी बातें कर रहा था, सारा कुछ बता रहा था। और इसने टाइटल क्या लगाया है नीचे, अपना नाम लिख के, डीडी मतलब ये पूरा नाम लिखकर, और उस पर फादिया लिखकर और लाइव। उसने अपनी बेटी का नाम क्यों लिखा? और जान जान के, मैं ना ये 2 दिन से चीज नोट कर रही हूँ, जब से ये नज्जो ने इसकी बेटी का नाम लिया ना, तब से इसकी बीवी का भी यही काम है, आपा ढापा का। वो भी उसी लड़की पे कैमरा फोकस कर कर एकदम दिखा रही है सिंपैथी लूटने के लिए। और ये जो है ना बीवी ये डीडी जो है, ये डीडी भी जो है ये भी उसका नाम ले लेकर कंटेंट बना रहा है।
तो अब तुम लोग बताओ, ये लोग बेटी के नाम पर सिंपैथी ले रहे हैं ना, फिर भाई ये लोग खुद चाहते हैं इनके बच्चों पर बात हो, ये लोग खुद चाहते हैं, इनका कंटेंट है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये लोग वीडियो बनाते क्या हैं? ऐसा करते, उसकी लाइव लगाते उसके नाम से? नहीं लगाते। अबे भाई ऊपर कोई आ गया और मुझे शर्म आ रही है, वो मुझे देख रहे कि ये क्या भोग रहे, क्या बोल रही है वीडियो। इसलिए मेरी जुबान है ना लड़खड़ा गई। तो भाई ये लोग कंटेंट के लिए, और नज्जो ने तो आज भी बोला, कह रही मैंने बात झूठ नहीं बोली, कह रही अगर ये लोग खामोश हो जाते ना तो मैं इस बात को आकर जैसे मर्जी कर कवर भी कर देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गुस्से में बोल दिया, ये बोल दिया। कह रही लेकिन मैंने गुस्से में नहीं बोला, ये बात सच्ची है, और अभी तो मैंने ज्यादा बात निकाली भी नहीं है। और बहन ऐसी बात हमें पता लगी है ना कि ये लोग कराची छोड़कर क्यों भागे हैं, कि जो भी चीजें नज्जो ने जो बोली है ना उससे रिलेटेड ही चीज है, और वहां से इन लोगों को ये लोग केस करने की बजाय मतलब उसके लिए लड़ने की बजाय अपनी बेटी के लिए उल्टा पैसे लेकर कराची छोड़कर रफा दफा हो गए। और जिसकी माँ ऐसे काम कर रही हो, जिसकी बहन ऐसे काम कर रही हो, जिसकी बीवियां ऐसे काम कर रही हो, और ये खुद ऐसे काम करता है, तो बच्चे नहीं करेंगे? फिर लोग यहाँ पर आ जाते हैं सिंपैथी देने, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। भाई छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों पर गौर भी करनी चाहिए। बच्चों की कोई गलती नहीं है ना, गलती किसकी है? गलती इनकी है, बड़ों की। ये लोग परवरिश ऐसी कर रहे हैं अपने बच्चों को, स्कूल नहीं भेजना। क्यों नहीं एडमिशन कराया इन लोगों ने भी अपनी बेटी का? क्यों नहीं जाती वो स्कूल? अब तो ये कराची छोड़कर आ गए ना, एडमिशन क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं जाती स्कूल? बहुत सारे सवाल है। और आज की वीडियो में डीडी ने बोला भी है, देखो, कि मैं जो हूँ अपनी बेटी की, मेरी बात आई तो मैं चुप हो गया। तो मतलब सच्ची बात है ना, तभी तो बंदा चुप हुआ। नहीं तो अगर झूठ होती तो उसका मुंह ना तोड़ के रख देता तू, है? तुम लोग अपनी बेटी बच्चों के बारे में इतनी इतनी बातें सुन के फिर भी तुम लोग कैमरे पे या यूट्यूब पर तमाशा करते हो आकर। तुम लोगों में इतना दम नहीं है कि तुम लोग जाकर एक दूसरे का मुंह तोड़ दो, क्योंकि तुम सारे ही ऐसे हो। एक लाइन से ना तुम सारे नंगे हो। इतनी बड़ी बात हमें कोई बोल दे ना तो उसका ना पैर टांग पे टांग रख के ना चीर दे धर के। अगर हमारे लिए कोई बोल दे, हमारे रिश्तेदार में से या आसपास में से। और तुम लोगों का क्या है भाई? तुम लोगों का कोई दीन ईमान तो है नहीं। तुम लोगों का दीन ईमान है सिर्फ डॉलर। नंगा करो, कुछ भी करो, कपड़े उतारो, लेकिन डॉलर आने चाहिए बस। आज बैठकर माफिया मांग रहा है, खटारा से माफी मांग रहा है, बिल्लो से माफी मांग रहा है। अबे तूने उसकी बच्चियों को गंदा करा है, गोचू से तू माफी मांग रहा है। इनके लिए तूने गलत बोला है जिनसे तू माफी मांग रहा है। जिससे तूने गलत बोला है उससे माफी मांग, ठीक है? तब वो भी मांगेगी। ये तो अजीब लोग है भाई, ये कोई इन्हें बोलता भी नहीं है। उससे किस चीज की माफी? माफी मांगनी है, तेरी माफी मांगनी बनती है, उससे बनती है। नज्जो से माफी मांग, और नज्जो तुझसे मांगे बेगैरत। खटारा से मैं माफी मांगता हूँ, मैं जो हूँ बिल्लो नानी से मैं माफी मांगता हूँ, वो बीमार हो गई हैं। गोचू ने भी मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करी थी कि मत करो ऐसा, बहुत गंद हो रहा है। तब तो तुझे 100% ठीक बता रहा था यही गोचू और यही खटारा कि तू तो एकदम सही कर रहा है। अब जब इनके सर पर पड़ने लगी तो फिर इन लोगों को याद आ गया कि तुझे रोकना भी है। कुत्ता है ना, क्योंकि तू ये बोल देंगे तुझे शू तो तू काटने लगेगा, ये बोल देंगे तुझे स्टॉप तो बस तू चुप हो जाएगा। प्रूफ देते हैं ये लोग खुद कि ये सब काम जो है ये खटारा करवाती है। खटारा गोचू को आगे लगाती है, खुद भी पीछे रहती है और सारी गंद करवा रही होती है बैठकर। आज नज्जू ने करे ना सवाल, कितने सारे सवाल करे उसने। आज फिर उसने खटारा पर उंगलियां उठाई, फिर बिल्लो पर उंगलियां उठाई। दो जवाब। क्यों नहीं देते तुम लोग जवाब? जब सामने वाले को पहले गुस्सा दिलाते हो, उसके खामोशी का फायदा उठाते हो कि भाई वो खामोश है तो क्यों है, इसको धो दो पकड़कर, है ना?
ये तो इनके हालात है बहनों। तो चलो बस यही था मेरा रिएक्शन आज का। फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखना। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। बिल्लो अंटी हुई बीमार, खटारा ना बना सकी खाना। खटारा के पीछे पड़े रहते हैं सारे, उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते। कितनी खटारा कितनी मासूम है। अब घर भी नहीं चेंज कर रही वो, देखो घर की वजह से भी इतना परेशान हुई, डीलरों ने भी इतना परेशान करा उसको कि उसने अपना फैसला ही बदल दिया कि भाई मुझे घर ही नहीं चेंज करना, जो कि वो करने वाली भी नहीं थी। लेकिन फिर भी कंटेंट बनाना था तो कंटेंट बनाया, तो झूठ तो बोलना था ना। तो बस यही वाली थी बातें मेरी बहनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।